नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म की आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 563 बीसी यानी 563 ईसा पूर्व में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ। याद रखें दोस्तों बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ था बचपन का नाम। पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। माता थी महामाया। विवाह कब हुआ था? 16 वर्ष की आयु में हुआ था। पत्नी थी यशोधरा और पुत्र था राहुल। याद रखेंगे यानी बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता कौन थे? शुद्धोधन थे। माता थी महामाया देवी। विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में। पत्नी थी यशोधरा। पुत्र कौन थे? पुत्र थे राहुल। याद रखेंगे। अब इनका पालन पोषण किसने किया था? यानी जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनके जन्म के 7वें दिन बाद जो है इनकी माता महामाया देवी की जो है मृत्यु यानी देहांत हो गया था। तो इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने जो है इनका पालन पोषण जो है किया था। जीवन संबंधी 4 दृश्य यानी जीवन संबंधी 4 दृश्य जिनको देखकर जो है महात्मा बुद्ध सन्यासी की तरफ जो है आगे सन्यासी की तरफ जो है बढ़ गए थे। यानी बीमार व्यक्ति को देखा था, बूढ़े व्यक्ति को मृत्यु शैया जाते हुए देखा और सन्यासी को। तो इन 4 दृश्यों को देखने के बाद जो है महात्मा बुद्ध सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए थे। याद रखेंगे दोस्तों। गृह त्याग की घटना यानी गृह त्याग जब इन्होंने किया था तो गृह त्याग की घटना क्या कहलाई था? माँ भी निष्क्रमण जो है गृह त्याग की जो है घटना कहलाई। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था दोस्तों? सारनाथ में जो है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उसके बाद जो है इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों सारनाथ में। बौद्ध धर्म अपनाने वाला डाकू यानी बौद्ध धर्म को अपनाने वाला डाकू एकमात्र कौन था? तो उंगलीमाल डाकू था जो कि श्रावस्ती का था और इसने जो है बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था। भाषा क्या थी दोस्तों? बौद्ध धर्म की पाली भाषा थी। याद रखेंगे दोस्तों पाली भाषा थी बौद्ध धर्म की। अब महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी यानी 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी दोस्तों। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को जो है क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण जो है कहा गया है महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को। याद रखें दोस्तों पालन पोषण किया था प्रजापति गौतम ने जो कि इनकी मौसी थी। जीवन संबंधी 4 दृश्य, ये 4 दृश्य इन्होंने देखे थे जिनके बाद जो है ये सन्यासी बनने की तरफ जो है बढ़ गए थे। गृह त्याग की घटना कहलाई महाभिनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म अपनाने वाला डाकू था उंगलीमाल डाकू जो कि श्रावस्ती का था। भाषा क्या थी दोस्तों? भाषा थी पाली भाषा और मृत्यु हुई थी इनकी 483 बीसी में कुशीनगर में होती है और मृत्यु की घटना को जो है महापरिनिर्वाण जो है कहा गया है। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं बौद्ध संगीति यानी बौद्ध धर्म में जो है 4 संगीतियाँ हुई थी। संगीतियाँ यानी कमेटी बैठक या मीटिंग वगैरह जिसको बोलते हैं। तो ये 4 बौद्ध संगीता जो है संगीति जो है हुई थी बौद्ध धर्म में। बौद्ध संगीति वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासक यानी किस वर्ष हुई थी, कहाँ पर हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी और किसके समय हुई थी यानी शासक कौन थे उस समय। तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों 483 बीसी में हुई थी। राजगृह में हुई थी यानी राजगृह स्थान था यहाँ पर पहली बौद्ध संगीति हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे और अजातशत्रु उस समय शासक था। याद रखेंगे दोस्तों अजातशत्रु जो है उस समय शासक था। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों 383 बीसी में हुई थी। वैशाली में हुई थी। सबकामीर जो है सबकामीर या सुब्बू कमीर। याद रखेंगे दोस्तों सबकामीर या सुब्बू कामी दोस्तों बात एक ही है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यह काला शोक के समय हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों माना जाता है 251 बीसी से 255 बीसी के बीच जो है हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति। यह हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुत्र तिस्य के अध्यक्षता में जो है हुई थी।
दोस्तों कहीं कहीं जो है मोगलीपुत्र भी आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज जो है नहीं होना है। अशोक के, सम्राट अशोक के शासनकाल में जो है हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी यानी प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुई थी, जो कि जम्मू कश्मीर में। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष थे। कनिष्क इसका में शासक था। याद रखें दोस्तों, कनिष्क शासक था चौथी बौद्ध संगीति के समय। याद रखें दोस्तों, पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 BC में हुई थी, राजगृह में हुई थी। महाकश्यप अध्यक्ष थे। शासक कौन था? अजातशत्रु था। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 BC में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। सब कामिर या सुब्बू कामिर इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक शासक था। तीसरी बौद्ध संगीति 251 से लेकर 255 के बीच BC के बीच जो है मानी जाती है। पाटलिपुत्र में हुई। मोगलीपुत्र तिस्से जो है अध्यक्ष थे। अशोक यहाँ के शासक थे। प्रथम चौथी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों प्रथम शताब्दी में, कुंडलवन में हुई थी और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कनिष्क के समय जो है हुई थी। अब गौतम बुद्ध के जीवन से जो है दोस्तों जुड़े प्रतीक चिन्ह के बारे में जानते हैं, यानी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक, यानी जन्म का प्रतीक कमल जो है दोस्तों इनके जन्म का प्रतीक है। हाथी गर्भ में आने का प्रतीक है। सांड जो है यौवन यानी जवानी का प्रतीक है। पदचिन्ह इनकी मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है। पीपल जो है ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है। घोड़ा गृहत्याग का प्रतीक चिन्ह है। शेर जो है समृद्धि का प्रतीक चिन्ह है। तो ये महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा प्रतीक चिन्ह है। कमल जन्म से, हाथी गर्भ में आने से, सांड यौवन या जवानी से, पदचिन्ह मृत्यु से, पीपल ज्ञान से, घोड़ा गृहत्याग और शेर समृद्धि से। अब बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासकों के बारे में जानते हैं, जिन शासकों ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासक दोस्तों, बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासक कौन कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, कनिष्क, अशोक और हर्षवर्धन। तो ये थे बौद्ध धर्म को अपनाने वाले। याद रखें दोस्तों, ये बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन। इन सब ने जो है दोस्तों बौद्ध धर्म को जो है अपनाया था। याद रखेंगे दोस्तों। अब बौद्ध धर्म के विरोधी, जिन्होंने जो है बौद्ध धर्म का विरोध किया था, उनके बारे में भी जान लेते हैं। बौद्ध धर्म के विरोधी शासक, बौद्ध धर्म के विरोधी शासक कौन कौन थे? एक था दोस्तों शशांक, जो कि गोण का शासक था, गोण राज्य का शासक था, जो कि बंगाल में पड़ता था। पहले बोधि वृक्ष को कटवा दिया था और गंगा में बहा दिया था। याद रखें दोस्तों, यानी जहाँ पर महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी जिस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उस बोधि वृक्ष को जो है शशांक ने जो है कटवा दिया था और कटवा कर जो है गंगा में जो है बहा दिया था। दूसरा था दोस्तों मिहिर कुल ने जो है बौद्ध विहारों को जो है नष्ट करवाया था, यानी मिहिर कुल ने जो है अनेक बौद्ध विहारों को जो है नष्ट करवाया था। दोस्तों बौद्ध विहार यानी जहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो है अपना आराम वगैरह जो है करते थे, तो उसी को जो है बौद्ध विहार जो है कहा जाता था। अब महात्मा बुद्ध की 4 शिक्षाएं, अब इन शिक्षाओं के बारे में जानते हैं। 4 शिक्षाएं कौन कौन सी थी? गौतम बुद्ध की 4 शिक्षाएं दोस्तों, इन्होंने कहा था दुख है, यानी संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। संसार दुखों से जो है भरा हुआ है। दूसरा है दुख का कारण है, यानी अज्ञान और तृष्णा दुखों का कारण। दोस्तों अज्ञान होना और तृष्णा दुखों का जो है कारण है। दुखों का निराकरण, दोस्तों दुखों पर जो है विजय प्राप्त की जा सकती है। दुख का निवारण यानी अष्टांगिक मार्ग के द्वारा जो है, अष्टांगिक मार्ग द्वारा इसका जो है निवारण जो है किया जा सकता है। याद रखें दोस्तों, दुख यानी संसार जो है दुखों से भरा हुआ है, दुख का कारण है, यानी अज्ञान और तृष्णा जो है दुखों का कारण है। दुख का निराकरण, दोस्तों दुखों पर जो है विजय प्राप्त की जा सकती है। नंबर 4 शिक्षा है दोस्तों दुख का निवारण, यानी अष्टांगिक मार्ग के द्वारा जो है दुख का निवारण जो है किया जा सकता है। याद रखेंगे दोस्तों, पहली शताब्दी में जो है बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में जो है विभाजित हो गया था। तो 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान, यानी बौद्ध धर्म के संप्रदाय। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं। पहला है दोस्तों महायान, दूसरा है हीनयान, यानी 2 शाखाओं में जो है बट गया था बौद्ध धर्म। चौथी बौद्ध संगीति के बाद पहली शाखा थी महायान, इसमें जो है महात्मा बुद्ध को ईश्वर समझते थे, यानी महायान शाखा को मानने वाले लोग जो है महात्मा बुद्ध को ईश्वर जो समझते हैं। लेकिन हीनयान शाखा को मानने वाले लोग जो है महात्मा बुद्ध को जो है केवल महापुरुष मानते हैं, उनको जो है ईश्वर नहीं मानते हैं। तो ये हीनयान और महायान शाखाएं जिनको जो है जो बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में जो है बट गया था। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह
सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।